पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गंभीर मुद्दे पर अंबेडकर जन मोर्चा के इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपने समय निकाला। ये जो अंबेडकर जन मोर्चा का आंदोलन है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मतलब हर जाति वर्ग में जितने भी भूमिहीन हैं, उन सभी परिवारों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। ये हमारा आंदोलन है। और ये जो आंदोलन है, आपने देखा कि ये तीसरा चरण, अभी जो 10 अक्टूबर का आंदोलन हुआ है, ये तीसरा चरण हमारे आंदोलन का था। पहला चरण इस आंदोलन का 17 दिसंबर 2022 था, जो हम लोगों ने गोरखपुर में दलित अधिकार रैली के रूप में किया था। ज्ञापन दिया, सरकार ने हमारी बात नहीं सुना। फिर दूसरे चरण में हम 17 मार्च 2023 को आए और फिर सरकार को मांग पत्र दिया और सरकार को कहा कि आप गरीबों को जमीन दे दीजिए। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 10 अक्टूबर 2023 को, अभी जो 10 अक्टूबर बीता है, इसमें हम लोगों ने तीसरे चरण के आंदोलन का ऐलान किया और आंदोलन था हमारा डेरा डालो घेरा डालो। और उस आंदोलन का यही मांग था कि हर गरीब भूमिहीन को 1-1 एकड़ जमीन प्रति परिवार दिया जाए। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की इतनी निरंकुश हो चुकी है कि लोगों को अनावश्यक मुद्दों पे बरगला तो रही है, लोगों को 5 किलो फ्री अनाज तो दे रही है। मतलब लोगों को भिखारी बना रही है कि हर महीने गरीब आदमी कोटेदार के दरवाजे पर झोला लेकर के खड़ा रहता है। कोटेदार को लगता है कि वो अपने पिताजी के घर से दे रहा है, बड़ी कृपा कर रहा है। और सरकार भी मैसेज देने की भिखारी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ने अधिकार नहीं दिया ना भाई, आपको फ्री में अनाज देने की क्या जरूरत है, आप हमको 1 एकड़ जमीन दे दीजिए, हमको फ्री में कोई चीज नहीं चाहिए। क्योंकि फ्री, जब कोई स्कीम फ्री की आती है तो लोगों में काम करने की क्षमता खत्म होती है और सरकार लोगों को पंगु बनाना चाहती है। ये चीजें तो लोगों को समझनी चाहिए। फिर लोग मजबूर हैं, सरकार उनको मजबूर कर रही है। लोग समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार अधिकार नहीं दे रही है, सरकार लोगों को स्वावलंबी नहीं बनने दे रही है, सरकार कृपा बरसा रही है कि बस लोगों को ये मालूम चले कि हमारी कृपा से आप जिंदा हो। लोगों को सम्मानजनक जीवन सरकार नहीं दे रही है, लोगों को स्वाभिमान वाला जीवन सरकार नहीं दे रही है, लोगों को दया वाली जीवन दे रही है सरकार। ऐसे में सबसे पहला जो संकट है लोगों के सामने, अपना जीवन बचाने का है। इसलिए लोग मजबूर हैं उनके दरवाजे पर जाने के लिए, लेकिन लोगों का जमीर जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिल जाए, 1 एकड़ जमीन मिल जाए। आप हमारे आंदोलन में तमाम गरीब महिलाएं आई, तो लोगों ने, तमाम पत्रकार साथियों ने, आप जैसे लोगों ने उनसे बात किया कि भाई सरकार तो आपको अनाज दे रही है। तो गरीब महिलाओं ने कहा कि हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा 1 एकड़ जमीन दे दो। हम आपको बल्कि उल्टा 10 किलो टैक्स के रूप में हर महीने सरकार को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारा अधिकार दे दीजिए जमीन का। हाँ, तो आपने ये जो डेरा डालो और घेरा डालो आंदोलन, महा आंदोलन किया था, उसमें आपको जेल भी हुई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? जेल तो हुआ, सरकार ने हमें जेल भेजा और सरकार की ये सोच थी। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि आपने ये जो आंदोलन किया है, जो जनता है उसकी हित के लिए किया है, फिर आपको जेल क्यों हुई? इसलिए कि सरकार लोकतांत्रिक बातों में ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किस पे ध्यान दे रही है फिर? सरकार तानाशाहियत में ध्यान दे रही है। सरकार राजा की तरह काम कर रही है कि राजा, घमंडी राजा। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये आप तानाशाही जो है, कि मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया जहां पर ये लोग कह रहे हैं जो ये सरकार है वो तानाशाही सरकार है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये तानाशाहियत का ही तो उदाहरण है कि हम गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं, गरीब जनता की हक मांग रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। और सरकार कह रही है कि कैसे आपने मेरे खिलाफ बोल दिया, कैसे आपने जनता के अधिकार मांग दिया। तो जनता का अधिकार हमने मांग लिया तो सरकार की नजरों में गुनाह, हमको जेल भेज दिया। हमारे साथ 12-13 लोगों को जेल भेजा और गंभीर धाराएं लगा के भेजा। महिला पत्रकार आई थी रिपोर्टिंग करने दिल्ली से, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल भेज दिया। तो ये सरकार का तानाशाही तो है और ये राजशाही नहीं चल रहा। सरकार को ये बात समझना चाहिए कि ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप
तानाशाही कर रहे हैं, जबकि सरकार ये बोलती है कि ये राम राज्य है। सरकार का जो राम राज्य है, मुझे वो राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें एक महिला जिसको बदनाम किया गया, सुपनखा का नाक काट लिया गया। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें एकलव्य अगर अच्छा धनुष चलाना सीखता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। वो कैसा राम राज्य? हमें तो ये संविधान का राज चाहिए। वो राम राज्य था जिसमें महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था। वो राम राज्य था कि जहां लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए। हमें संविधान वाला राज्य चाहिए जिसमें हर गरीब को पढ़ने का हक है, जिसमें हर महिला को पढ़ने का हक है, सबको बराबरी से समाज में सम्मान के साथ जीने का हक है। हमें ये संविधान वाला राज्य चाहिए। उनका राम राज्य उनको मुबारक हो, हमको तो संविधान वाला राज्य चाहिए। लेकिन जनता भी तो मैक्सिमम जो मांग करती है वो राम राज्य की मांग करती है, ना कि अम्बेडकर जी वाला। इनका भी मांग करती है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। तो देखिए जनता का क्या है कि जनता को धर्म का डर दिखाया गया है, भाग्य और भगवान में फंसा दिया गया। जैसे गरीबों को, हम लोग बचपन में गांव में थे तो गरीबों को ये समझा दिया गया कि बड़ा और छोटा, अमीर और गरीब ऊपर से बना के आए हैं। ये जो धार्मिक ठेकेदार लोग थे, मठाधीश लोग थे, उन लोगों ने लोगों को मानसिक रूप से डराया। डर का धंधा है ये, धर्म का धंधा है। अच्छा, ये डर का धंधा है, धर्म का धंधा है जो आप कर रहे हैं जी। तो आपको जब जेल हुई थी, मैंने ये स्किप कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये मतलब आपके साथ कितने लोग जेल गए थे, कौन कौन लोग थे? और कोई फ्रांसीसी भी था जो ऐसा जेल गया था आपके साथ, तो उसका क्या मैटर है ये बता दीजिए। 10 अक्टूबर को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने पहले तो दमनकारी मतलब शक्ति लगा करके अपना आंदोलन का दमन करने का कोशिश किया। आप देखिएगा कि सवेरे 10 बजे से कमिश्नर कार्यालय पर शांतिपूर्वक आंदोलन 50,000 लोग थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से अपने अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वहां हम अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं। ये कितना दुखद है कि मुख्यमंत्री के शहर में गरीबों की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। हजारों लोग कमिश्नर कैंपस में, मुख्यमंत्री जी आते हैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो गोरखपुर में आते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं, फोटो भी आता, अखबारों में भी छपता है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी अपने समस्याएं भी तो सुनी जाती हैं। समस्याएं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में लोग जाते हैं, एप्लीकेशन दे के आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं है। ये जो गोरखपुर में अधिकारी बैठे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे फिर? क्योंकि अधिकारी चमचागिरी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की चमचागिरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री जी उसी में खुश हैं। ग्राउंड लेवल पे मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है कि गरीब जनता की बात सुनी नहीं जा रही है। झांकी में जो मुख्यमंत्री उनको कैसे पता चलेगा ये चीजें? अब ये तो मुख्यमंत्री को ग्राउंड पे लोगों से बात करना चाहिए ना, कोई समस्या है क्या? आप मुख्यमंत्री जी को इसी से समझ लेना चाहिए कि कमिश्नर कैंपस में, मैडम मैं बताऊं आपको कि कमिश्नर कैंपस में सवेरे 10 बजे से हजारों लोग धरना दे रहे हैं और 5 बजे तक कमिश्नर 10 कदम मिलने नहीं आ रहा। तो इससे मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए ना कि हमारा कमिश्नर कितना नकारा है, कि गरीब जनता आई है, उनका मांग पत्र लेते, उनसे बात करते, उनकी आखिर में हमको अपनी बात सुनाना तो किसको सुनाएंगे भाई? प्रशासन के लोग ही तो प्रतिनिधि हैं सरकार के। मुख्यमंत्री से तो हर आदमी मिल नहीं पाता है, प्रधानमंत्री से तो हर आदमी मिल नहीं पाता, तो हम डीएम कमिश्नर को ही तो माध्यम बनाते हैं। तो डीएम आखिर में क्यों नहीं आया? कमिश्नर रात के 10:30 बजे वहां पे डीएम आते हैं और दिन भर हम कमिश्नर कैंपस में, जहां कमिश्नर बैठता है 10 कदम की दूरी पे हजारों लोग अपनी फरियाद कर रहे हैं, कमिश्नर आता नहीं। तो आप इससे ये मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए, अगले दिन अखबारों में छपता है। तो अगर मुख्यमंत्री को इतनी सी बात नहीं पता चल पा रही है, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेल है। उनके ही शहर में, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेल है, उनका एलआईयू फेल है, उनका आईबी फेल है, सब कुछ तो फेल है कि उनके ही अधिकारी गरीब जनता की बात नहीं सुन रहे। और हमने गरीब जनता की बात कर दी तो 10 अक्टूबर को रात में, मतलब पूरे रात संघर्ष चला। 3:30 बजे मेरी गिरफ्तारी हुई यहाँ देवरिया बाईपास से। हमको फिर गिरफ्तार करके जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिए हमको। रात में 2-3 बजे के आसपास में बेलीपार थाने ले गए, फिर वहां से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किया जाता है। 4:30 बजे हमको कैंट थाने में लाया गया गाड़ियों के काफिले के साथ। क्या मैं अपराधी हूँ? मैं गरीब जनता की बात कर रहा हूँ और आप हमारे ऊपर पूरा वज्रवाहन लगा रहे हैं। आप तो गरीब और दलितों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सरकार नहीं चाह रही है कि कोई लोगों, अंतिम व्यक्ति के हक की आवाज उठे। सरकार ऊपर ऊपर चमका रही है,
सरकार, आप लगातार जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, ये बोलते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया। इसके पहले की सरकारें हजारों में वैकेंसी निकालती थी, 2-4 गांव में हम लोग सुनने में आ जाता था कि फला गांव में फला को नौकरी मिल गई। इनके करोड़ों लोगों को नौकरी रोज दे रहे हैं, लेकिन कहाँ नौकरी दे रहे हैं, नौकरी नहीं पता चल रहा है। और वो 5,000 रुपया वाला जो आउटसोर्सिंग का जिनको इनका नौकरी है, MBA लड़का करके आ रहा है, BTech लड़का करके आ रहा है, और आउटसोर्सिंग बीच में लगा करके उन प्रतिभाओं का कितना जबरदस्त शोषण किया जा रहा है इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आउटसोर्सिंग लगा करके MBA लड़का है और 6,000 रुपये नौकरी इनके यहाँ मतलब विभागों में कराया जाए, बीच में कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया गया। ये तो शोषण है ना। तो ये, और रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप 2-4 हजार रुपया दे दीजिए। रोजगार उसको माना जाता है जिस रोजगार से व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाए। कम से कम आज के डेट में 40,000, 50,000 जिस फैमिली को मिलेगा वही फैमिली जी पाएगा। 5,000 में कोई परिवार चलता है, और 5,000 वाले सरकार तो ये कहती है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो नौकरी है आपके पास। स्किल, किस स्किल की बात कर रही हैं आप बताइए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था पकौड़ा तलिए ना भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पकौड़ा तलिए। और प्रधानमंत्री जी वो नाले से गैस भी निकाल रहे थे, तो नाले से गैस निकाल करके खाना बना के तो दिखाया नहीं, और कहा कि पकौड़ा तलिए सब लोग। अगर हर आदमी पकौड़ा तलने लगे तो यह भी तो आप बताइए, मार्केट आप कहाँ है? ये तो ठीक है, पकौड़ा वो भी तो स्किल की बात कर रहे हैं ना। उनका सेंस भी तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो सबको नहीं, कुछ मतलब कुछ स्किल्स, कुछ पकौड़ा हो गया, कुछ चाय हो गया, या फिर और भी तो फील्ड है उन सारे। जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो बाजार में खरीदार कहाँ रहेंगे? जब खरीदार ही नहीं है तो आपकी स्किल का क्या मतलब है? आप मतलब दुकान खोली, शोरूम खोल लीजिए, उसमें कोई ग्राहक नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। दवा के बिना लोग मर रहे हैं, और इनके जो आयुष्मान तमाम योजनाएं चला रहे हैं उसमें दलाल हावी हो गए हैं। हॉस्पिटलों का क्या है, ये रैकेट पूरा काम कर रहा है, दलालों का रैकेट काम कर रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो चीजें हैं जो सरकार तामझाम कर रही है, ये सरकार का कोई भी काम ग्राउंड पे नहीं है। अम्बेडकर जन मोर्चा ने आंदोलन की बात क्यों कर दी? अब इस सरकार की नजर में बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा इससे डरने वाला संगठन नहीं है। अम्बेडकर जन मोर्चा के साथी पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों का हक दिलाने के लिए, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम, जितने भी गरीब लोग हैं, हर परिवारों को हम प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने की जो लड़ाई हमारी, वो लड़ाई कल भी जारी थी, आज भी जारी है, और जब तक मिलेगा नहीं जमीन तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उसी क्रम में जी अब हम लोगों ने निर्णय लिया है। सरकार ने कहा था, अच्छा, जब आपने ये मोर्चा निकाला था तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का भी बयान आया था जी, तो उस पे क्या कहेंगे आप? इसी सवाल की बात है कि जब हम लोगों ने 10 अक्टूबर को आंदोलन किया, 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का भी बयान आया। ठीक बात आपने कहा, 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का बयान आता, कहते हैं कि हम 2 महीने में 1.25 करोड़ लोगों को जमीन देंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। लेकिन 2 महीने, अक्टूबर, ये दिसंबर बीतने जा रहा है, 2 महीने में कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो 2 महीना इनका बीत रहा है, और तीसरा महीना हमारा शुरू होगा। 29 जनवरी हम लोगों ने ऐलान किया है कि सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध में हम लोग 29 जनवरी को 5 लाख लोगों के साथ जन आक्रोश मार्च निकालेंगे। चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर तक सरकार को बेनकाब करेंगे।